Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 13.3 from chapter data handling. इस एक्सरसाइज में आपको मीडियन एंड मोड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं. सो पहले हम इन दोनों के बारे में समझते हैं, देन इसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम मीडियन के बारे में समझ लेते हैं. आपको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे जिसे हम डेटा भी बोलते हैं. तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल में मैंने नंबर्स ले लिया 2, 3, 1, 5, 1, 6. आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका आप मीडियन निकाल के शो कीजिए. तो मीडियन कैसे निकालेंगे ये समझते हैं. तो जो आपका गिवन डेटा है सबसे पहले इसे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेती रही हूँ. सो सबसे पहले 1 है और 1 2 टाइम्स में आया है. सो 2 टाइम्स 1 लिख लेंगे. देन 2, 3, 5 एंड 6. असेंडिंग तो आपको कुछ पता ही है, छोटे से बड़ा. सो असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे अरेंज कर लिया. नाउ काउंट करेंगे कितने टाइम्स में कितना ऑब्जर्वेशन है ना. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टोटल 6 टर्म्स है. टर्म्स या ऑब्जर्वेशन कुछ भी बोल सकते हैं. सो नंबर ऑफ टर्म्स भी लिख सकते हैं और इसकी जगह आप चाहो तो ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो. ऑब्जर्वेशन मैंने दोनों लिख दिया जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो. इज इक्वल टू आप कोई एक लिखना. तो कितने टर्म्स आए थे काउंट कर लेते हैं अगेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 है. सो ये 6 और 6 हमारा क्या है, इवन नंबर है. तो जब भी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इवन में होगा तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे. सो लिख लेते हैं फर्स्ट मीडियन इज इक्वल टू. तो यहाँ जो हमने अरेंज किया है इसमें देखिए स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर छोड़ दीजिए, लास्ट से 1 नंबर छोड़ देंगे. देन स्टार्टिंग से फिर सेकेंड नंबर को छोड़ देंगे, लास्ट से सेकेंड नंबर को छोड़ेंगे. बीच अब हमारे पास 2 ही नंबर बच रहे हैं 2 एंड 3. जो 2 नंबर हमारे पास बचेंगे सेंटर में उन दोनों नंबर को यहाँ लिखेंगे मीडियन में 2 + 3 एंड इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो ये हो गया 5/2. नाउ 2 से 5 डिवाइड करेंगे. 2 2 जार 4 पॉइंट आ जाएगा 1 पे एक 0 यानी कि 2 5 जार 10. सो 2.5 इसका मीडियन हो गया. ठीक है. तो ये कब होगा डेसिमल में मीडियन, जब हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएगा. ये हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी इवन नंबर में आएंगे टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें जो अरेंज हमने किया है वहाँ से हमें स्टार्टिंग से और एक लास्ट से ले छोड़ते जाने. अगेन स्टार्टिंग से छोड़ देंगे देन लास्ट से छोड़ देंगे. इस तरह से करते हुए सेंटर में 2 नंबर बच जाएंगे. उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा मीडियन. क्लियर. बट जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स इवन में ना आकर ऑड में हो तो हम क्या करेंगे. तो अगेन सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 2, 3, 1, 5, 1. ठीक है. यहाँ मैंने 6 को छोड़ दिया, या 6 भी ले लेते तो एक और नंबर इसमें बढ़ा दीजिए. जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया. तो अब इस नंबर का मीडियन कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का. तो इसके लिए सबसे पहले अगेन हमें अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में. सो यहाँ मैं इसे अरेंज कर लेती हूँ अगेन असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर तो अगेन 2 टाइम्स में 1, देन 2, 3, 4, 5, 6. अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे. सो टर्म्स कितने हैं ये लिख लेते हैं. टर्म्स इज इक्वल टू काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स है. सो टर्म्स इज इक्वल टू 7 जो कि ऑड नंबर है. जब भी आपका टर्म्स ऑड में आए देन हम मीडियन कैसे निकालेंगे ये आप ध्यान रखना. इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑड टर्म्स आए हैं 7, इस 7 में 1 ऐड करेंगे एंड 2 से डिवाइड. सो 7 + 1 8/2. 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4. अब हमेशा ध्यान रखना ये जो हम डिवाइड की तो 4 ये हमारा मीडियन नहीं होगा, ये 4th टर्म कहलाएगा. यहाँ पे बच्चे रॉन्ग करते हैं कई बार. सो आपको ये ध्यान रखना है. ऑड नंबर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. जो आंसर हमारा आएगा उस नंबर को हम टर्म बोलेंगे कि कौन सा टर्म है वो. ठीक है. तो मीडियन हमारा कौन सा टर्म है, 4th टर्म. तो यहाँ जो हमने अरेंज किया क्वेश्चन में नहीं देखना आपको, जब उसे आप अरेंज करोगे अरेंजिंग वाले पार्ट्स में ध्यान से देखना है. 4th टर्म है. सो काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4th टर्म 3 है. सो यहाँ हमारा मीडियन इज इक्वल टू हो गया 3. ये आंसर हो गया. तो हमेशा आप ध्यान रखना 4th टर्म फिर काउंट करेंगे जो अरेंज किया हमने उसमें और वो हमारा आंसर कहलाएगा टर्म में. क्लियर. तो ये था मीडियन. नाउ मोड के बारे में समझते हैं. तो मोड वेरी इजी है. मोड में क्वेश्चन को देखिए, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होगा डिजिट वो मोड कहलाता. तो यहाँ देखिए 1 हमारा 2 टाइम्स में मैक्सिमम टाइम यही है. सो इसका मोड 1 कहलाएगा. क्लियर.
अब इस एक्सरसाइज में बस यही दोनों चीज़ें हैं जो काफ़ी इजी है, आपने समझ लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 1 इज फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा गिवन है इसका मीडियन निकालने के लिए कहा जा रहा है। सो सब पार्ट 1 3 1 5 6 3 4 5 हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। 1 3 3 4 5 5 6 अरेंज करके लिख लिया। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे, ये कितने टर्म्स हैं तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है टोटल। सो 7 और 7 हमारा ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर में हो टर्म्स तो मीडियन इज इक्वल टू क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू ये जो 7 है अगेन लिखेंगे, इसमें 1 ऐड कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। 7 + 1 8 अपॉन 2, 2 से इसे डिवाइड किया 4 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 क्या कहलाएगा, फोर्थ टर्म कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ टर्म। तो जो हम अरेंज करते हैं उसमें फोर्थ टर्म चेक करेंगे कौन सा नंबर है। सो देखिए 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ टर्म 4 है। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब सब पार्ट 2 में नंबर हमारा है 3 1 5 6 3 4 5 6, ये गिवन डेटा है। अब इसे हमें इसका मीडियन निकालना है। सो सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो मैंने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है 1 3 3 4 5 5 6 6। ठीक है। नाउ टर्म्स इज इक्वल टू, टर्म्स की जगह ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, ये तो अब आपको पता ही है। सो ये टोटल कितने टर्म्स है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 8 क्या है, इवन में है। तो इवन में हम कैसे करेंगे चेक मीडियन के लिए। सो पहले यहाँ लिख लेते हैं मीडियन इज इक्वल टू, क्या करते हैं नंबर्स को छोड़ेंगे। जैसे स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर कैंसिल कर छोड़ दीजिए, लास्ट से एक नंबर छोड़ दिया हमने। अब स्टार्टिंग से सेकेंड को छोड़ दिया, फिर लास्ट से सेकेंड नंबर को छोड़ेंगे। इसी तरह से स्टार्टिंग से थर्ड नंबर छोड़ेंगे, फिर लास्ट की ओर से थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड छोड़ दिया। अब हमारे पास सेंटर में 2 नंबर बच गए 4 और 5, 2 नंबर्स बचेंगे कब, जब इवन में टर्म्स होगा। सो ये 4 और 5 को यहाँ हम लिखेंगे 4 + 5 एंड 2 से डिवाइड करेंगे। सो 4 + 5 9 अपॉन 2। अब 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जार 8, देन पॉइंट एंड 1 बच गया, 1 पे एक 0 10। सो 2 5 जार 10। तो मीडियन इक्वल टू हो गया 4.5, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी इवन में हमारा टर्म्स आएगा तो हमें सेंटर के 2 नंबर्स को लेने हैं, उन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। इवन में हमेशा डेसिमल में आंसर आएंगे। एंड जब टर्म्स हमारे ऑड नंबर में होंगे तो जो और जितना ऑड नंबर में होगा उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। फिर इस टर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपने अरेंज किया उसमें से आंसर हमें ढूंढने हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मोड आपको ऑफ ये डेटा है, इसका हमें अब मोड निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर ज़्यादा टाइम रिपीट्स हुआ है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट हम इसे अरेंज कर लेते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ मैंने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है 1 3 3 3 5 5 एंड 6। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए ज़्यादा टाइम्स कौन सा रिपीट हुआ है, ये हमारा 3 है ना, 3 टाइम्स से रिपीट हुआ है ना, 1 2 3। 5 2 बार है, 6 और 1 1 टाइम्स है, तो ज़्यादा टाइम्स 3 रिपीट हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लिखेंगे मोड ऑफ, देयरफॉर मोड ऑफ गिवन डेटा इक्वल टू 3, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है नीचे में आपके और यहाँ पे मार्क्स हैं, है ना, मतलब कितने बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 है। ठीक है, तो एक क्लास में 6 बच्चों ने 15 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, यहाँ 17 बच्चों ने 17 मार्क्स लिया, 12 बच्चों ने 20 मार्क्स लिया, 18 बच्चों ने 22 मार्क्स लिया एंड 13 बच्चों ने 25 मार्क्स लिया है। तो इसका हमें मोड बताने हैं। तो ये ग्रुप्ड मोड है ना, ग्रुप में है ना ये, इसे हम ग्रुप्ड मोड बोलते हैं। जब इस तरह के ग्रुप का मोड आपको निकालना होगा तो उसमें हम देखेंगे कि जो है ना फ्रीक्वेंसी जो है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, कितना टाइम लाया। कहने का मतलब
ये मार्क्स है। तो इसमें हम देखेंगे कि ज़्यादा बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हैं। तो देखिए यहाँ इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में यहाँ 18 है, 18 बच्चों ने 22 मार्क्स ऑब्टेन किया है ना। यहाँ 13 बच्चों ने 25 लिया है। अब आप कहोगे कि ज़्यादा मार्क्स तो 25 है ना, तो ये होना चाहिए। नहीं, देखिए यहाँ पे 13 बच्चे ही ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने 25 है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपके क्लास में किसी दो बच्चों को 100 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और 5 बच्चों ने 80 मार्क्स लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे 2 बच्चों ने, है ना, 100 मार्क्स लिया है, वो नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे कि हम क्लास में 5 बच्चों ने 80 मार्क्स लिया है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किया है वो बताने हैं ना, क्योंकि 100 तो 2 ही बच्चे लाए हैं, बट 80 मार्क्स क्या लाए हैं, 5 बच्चों ने लाए हैं, तो है ना। तो 5 बच्चे 80 मार्क्स ला रहे हैं, तो क्लास का रैंकिंग उसके हिसाब से जाएगा, ठीक है, कि ज़्यादा मोस्टली बच्चे कितना ला रहे हैं। तो यही यहाँ पे करा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में तो मोस्टली स्टूडेंट 22 मार्क्स ला रहे हैं ना, 18 स्टूडेंट 22 ला रहे हैं, ठीक है। ये सब तो कम है, 6 बच्चे 15, 17, 12, 20, 13, 25 है ना, 18, 20, 18 स्टूडेंट 22 मार्क्स लाते हैं। तो यहाँ पे मोड हमारा ये 22 कहलाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लिख लेते हैं इसे। हम लिखेंगे वी फाइंड दैट, है ना, उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो वी फाइंड दैट द ऑब्जर्वेशन 22 हैज, ठीक है, 22 के पास क्या है, तो 22 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, 22 मार्क्स के पास क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बाय 18 स्टूडेंट्स, ठीक है। 18 स्टूडेंट्स, 18 बच्चे हैं जो कि 22 मार्क्स लाते हैं सबसे ज़्यादा, यहाँ पे ये काउंट कर लाएगा, ठीक है। तो 18 बच्चे, ज़्यादा स्टूडेंट कितने हैं, 18, तो 18 बच्चों ने मिलकर 22 लाया। हर 18 बच्चों में, 18 बच्चों में सबके 22 हैं। तो इसीलिए देयरफॉर मोड ऑफ गिवन डेटा इक्वल टू 22, ये हमारा इसका आंसर हो गया है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज फाइंड द मीडियन एंड द मोड ऑफ द डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, इसका हमें मीडियन एंड मोड दोनों ही निकालने हैं, तो नो प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले छोटा हमारा 12 है नंबर, तो 12 आपका है 2 टाइम्स, तो 12 हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। 13 आपका 2 टाइम्स है, तो 13, देन 14 आपका 3 टाइम्स, 14, देन 16 एंड 19, ठीक है। तो हमने अरेंज कर लिया। अब इसे हम नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेते हैं, कितने हैं वो काउंट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 9, और 9 क्या है, ऑड है, ठीक है। तो इससे मीडियन इक्वल टू क्या लिखोगा, मीडियन इक्वल टू ऑड नंबर है तो ऑड में 1 प्लस करेंगे एंड 2 से डिवाइड, तो 9 + 1/2, ये हो गया हमारे 10/2, ठीक है। 2 से 10 5 टाइम्स में किया तो इक्वल टू 5th टर्म, ठीक है, 5th टर्म। तो 5th टर्म देयरफॉर मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5th टर्म है तो हम काउंट करेंगे, ठीक है। एक टर्म जरूर लिखना, 5th टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 5th टर्म में क्या है 14, तो ये 14 हमारा आंसर हो गया मीडियन, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या होता है, सेंटर में। अब देखिए यहाँ ये सेंटर में है, तो इसके राइट हैंड में साइड में देखिए इस 14 को छोड़ के कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4 इधर है। अब लेफ्ट हैंड साइड में 14 के लेफ्ट साइड 1, 2, 3, 4, दोनों तरफ 4, 4 है, सेंटर में हमारा 14 है। यही हमें 14 निकालने हैं, जिसके लिए हम इस रूल को यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें मीडियन तो निकाल लिया, अब क्या निकालने थे, जस्ट हाँ, तो हमें मोड निकालने हैं, तो हम लिख लेते हैं नाउ मोड इक्वल टू मोड ऑफ गिवन डेटा क्या है, तो ज़्यादा टाइम्स क्या आया है, देखिए 14 है ना, 14 3 टाइम्स आया है, 1, 2, 3 टाइम्स में आया है, तो मोड इसका
मोड भी हो गया 14। ठीक है। क्वेश्चन 4, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज फॉलोज। ठीक है, मतलब 25 मार्क्स के एग्जाम हुए हैं और 15 स्टूडेंट हैं, यानी कि 15 स्टूडेंट को 25 में से कितने मार्क्स आए हैं वो दिया है यहाँ। ठीक है, ये डेटा आपका दिए हुआ मार्क्स का। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। मोड और मीडियन दोनों निकालने हैं। आर दे सेम, और लास्ट में हमें ये भी बताना है कि मोड और मीडियन सेम है या नहीं। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो अब हमें मोड निकालने हैं फर्स्ट में, तो हम लिख लेते हैं मोड ऑफ गिवन डेटा इक्वल टू, तो अब देखिए ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर आया है इसमें, 20 है ना, 20 ये 4 बार आया है। ठीक है, तो गिवन डेटा का मोड क्या हो जाएगा, 20। मोड 20 हो गया। अब हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, तो टर्म्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15। ठीक है, और 15 क्या है, ऑड है या इवन है, ये हमें अब सोचने हैं। तो 15 ऑड है। ठीक है, तो ये हमारा ऑड नंबर है। तो अब हम मीडियन लिख लेते हैं, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 ऑड है तो ऑड में 1 प्लस करते हैं, तो 15 + 1 एंड देन हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 1 16 हो गया, 16/2, 2 से 16 डिवाइड कीजिए तो आ गया हमारा 8th टर्म, है ना, 8th टर्म। क्लियर, 2 8 4 16। तो 8th टर्म, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू क्या होगा, 8th टर्म है, काउंटिंग करेंगे 8th तक, 1 2 3 4 5 6 7 8th यहाँ पे आ रहा है 20 पे, तो ये हमारा मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन इक्वल टू 20। अब हमें एक पूछा जा रहा है ना, मीडियन अब हमने निकाल लिया, मोड भी आ गया, यह मोड है हमारा और ये मीडियन, दोनों सेम है या नहीं, तो देखिए दोनों सेम है, तो हम लिख देंगे यस यस दे आर सेम इन गिवन डेटा। ठीक है, इन गिवन डेटा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज द वेट्स इन किलोग्राम में वेट दिया गया है ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। एक क्लास के 15 स्टूडेंट्स का वेट केजी में आपको यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, 38 42 35 37 एंड सो ऑन। फर्स्ट फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डाटा। तो ये डेटा आपके पास है, इसका हमें मीडियन मोड निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर हम मीडियन मोड निकालेंगे। ठीक है, और साथ ही हमें क्या बताना है, इज देयर मोर देन 1 मोड, एक से ज़्यादा मोड है या नहीं, ये भी हमें बताने हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेंगे मीडियन निकालने के लिए, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास, 15 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 15। ठीक है, तो जो कि क्या है हमारे ऑड है। क्वेश्चन 4 में भी 15 ही आया था नंबर ऑफ टर्म्स हमारे, है ना। अब हम मीडियन निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, 15 + 1/2, तो ये हो गया 16/2, 2 8 16 इक्वल टू 8th टर्म, है ना, 8th टर्म। ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्म। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं 8th टर्म। तो यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इसमें 8th टर्म में हमारा 40 है। ठीक है, तो मीडियन कितना हो गया, 40। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि मोड ऑफ गिवन डेटा। अब हमें मोड बताने हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा टाइम्स आया है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए मोड टाइम्स, देखिए यहाँ 38, ये 3 टाइम्स में आया है 38। ठीक है, उनने उसके बाद और भी कोई, हाँ 43 लग रहा है ज़्यादा टाइम्स हुआ है, ये 1 2 3 एंड देन देखिए 38 भी 3 टाइम्स में है एंड 43 भी 3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो ज़्यादा टाइम्स में हमारा 38 और 43 दोनों ही हमें लिखने पड़ेंगे, है ना।
अगर मान लो 43 4 बार होता तो हम 43 मोड लिखते, या 38 5 टाइम्स में होता तो 38 लिखते, बट दोनों इक्वल है। 3 टाइम्स 38 भी आया है और 3 टाइम्स 43 भी आया है, तो यहाँ हम दोनों ही नंबर्स लिखेंगे। तो हम लिखेंगे मोड ऑफ गिवन डेटा इक्वल टू 38 एंड 43, ठीक है। ये दोनों ही हमारा यहाँ पे मोड कहलाएगा। क्लियर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या एक से ज़्यादा मोड है, तो देखिए एक से तो ज़्यादा मोड है, 2 मोड है, तो हम लिख लेंगे सेकेंड के आंसर में यस देयर आर 2 मोड्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज, अब देखिए क्वेश्चन 6 में द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज, ठीक है। एक क्रिकेट मैच है जिसमें 11 प्लेयर है, उन्होंने कितना स्कोर किया है क्रिकेट मैच में वो हमें दिए हुए हैं। तो ये आपका नंबर है 16 15 120 50, ये स्कोर दिए हुए हैं। फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, ठीक है। आर द थ्री सेम, तीनों सेम है या नहीं, तो हमें क्या क्या निकालने, मीन मोड एंड मीडियन। तो मीन अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने मीन निकालना सीखा था, तो आइए इसमें भी हम मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया असेंडिंग में। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, अभी आपको याद होंगे क्या होता है, आप एक बार ट्राई करो क्या होगा, खुद से सोचो, ठीक है। तो इसका चलिए तब तक मैं लिख लेती हूँ यहाँ। तो मीन इक्वल टू हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की जगह हम टर्म्स भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल टर्म्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्लियर, याद हुआ, यही था ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सारे ऑब्जर्वेशन के हम सम कर लेंगे सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे जो डेटा हमारे है ना, जो असेंडिंग ऑर्डर हमने अरेंज किया, इसी को लिखेंगे 6 + 8 + 10 + 10 + 15 3 टाइम्स में है, तो 3 टाइम्स 15 लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये 3 टाइम्स में 15 है, प्लस 50 + 80 + 100 + 120 मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, बाय। अब नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो यहाँ हम 11 लिख लेंगे। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पे ये हमारा आ जाता है 429/11। अब 11 से हम 429 को डिवाइड, तो आ जाएगा हमारा 39, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, तो हमारा मीन निकल गया 39, ठीक है, ये मीन हमारा हो गया। अब हमें मोड निकालना है, तो हम लिख लेते हैं नाउ मोड ऑफ गिवन डेटा इक्वल टू, तो देखिए ज़्यादा टाइम्स कौन रिपीट हो रहा है हमारा, 10 2 टाइम्स में है, 15 3 टाइम्स में है, और सब तो इधर सिंगल है, तो ये 15 3 टाइम्स में आ गया। तो मोड हमारा क्या होगा, 15। क्लियर। तो मीन निकाल लिया हमने, मोड निकाल लिया, अब हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 11 आया है ना, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये 11 हमारा ऑड में है, तो हम लिख लेते हैं मीडियन इक्वल टू, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितने हैं, 11 है, या टोटल ऑब्जर्वेशन 11 है, तो 11 जो कि ऑड नंबर है, तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे एंड बाय 2, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 11 + 1 12 बाई 2, 2 से 12, 2 6 12, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 6th टर्म, ठीक है। तो सो मीडियन क्या होंगे 6 टर्म में, तो हम यहाँ काउंट कर लेते हैं 6 टर्म, 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म में हमारा क्या है 15, ठीक है। ये तो हमारा ये सेंटर का आ गया, तो 15 हमारा मीडियन कहलाएगा। अब ऐसे चेक भी करना है तो कर सकते हैं हम, जैसे 15 के लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 इधर है,
अब इस 15 के बाद इधर देखेंगे 1 2 3 4 5, देखिए दोनों तरफ 5 5 हट गया, बीच में ये हमारा 15 बच गया, तो यही हमारा मीडियन हो गया। तो वही हम लिख लेंगे नाउ मीडियन इक्वल टू 15। तो मैंने यहाँ हमने लिख लिया 15, ठीक है। अब देखिए मीडियन भी हमारा 15 है एंड मोड भी 15 है, ठीक है, बट मीन हमारा 39 है, तो तीनों तो इक्वल है नहीं। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या तीनों सेम है। तीनों सेम नहीं है, 2 इक्वल है और 1 अनइक्वल है, तो हम लिख लेंगे नो दे आर नॉट इक्वल। तो वही हम लिख लेते हैं नो दे आर नॉट सेम, ठीक है। क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि तीनों सेम है या नहीं है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपको डेटा दिए हुए हैं, इसका हमें मोड निकालना है। तो मोड में तो आपको पता है जो ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है वो हमारा मोड होता है, और इतने बारे नंबर हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा रिपीट है, उसके अनुसार आंसर हम देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ अरेंज कर लिया इन असेंडिंग ऑर्डर सारे नंबर्स को, ठीक है। तब हम इसमें देख लेते हैं ज़्यादा टाइम कौन रिपीट हुआ है। तो देखिए ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है हमारा, 15 ये 10 टाइम्स में है। तो हम लिख लेंगे मोड ऑफ गिवन डेटा इक्वल टू 15, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट हो गया। चलिए इसके साथ इतना बड़ा जो डेटा हमारा है ना, इसे लिखने की जगह हम छोटे से शॉर्ट में भी लिखकर सिर्फ मोड हमें बताने हैं, कुछ करना है नहीं, रिपीट करने हैं, बताने हैं। तो हम सीधा क्वेश्चन में से ही, ये आपका क्वेश्चन है इसी में हम काउंट कर लेंगे। तो 12 कितने टाइम्स में हम काउंट कर लेंगे यहीं से। तो देखिए 1 2 3, आगे 12 नहीं है, तो आप कहीं रफ में या यहाँ साइड में लिख लीजिए, है ना। ऐसे लिख सकते हैं हम कि 12 3 टाइम्स में है, शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख के चल सकते हैं। 13 है तो इसी तरह से 13 कितने बार है, तो 13 4 टाइम्स में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 14 5 बार आया हुआ है। 15 आपका 10 टाइम्स में आए हुए हैं। 16 आपका 6 टाइम्स है, ठीक है। 17 2 टाइम्स में आया है। 18 1 बार है और 19 9 टाइम्स में। आप ऐसे रफ में लिख करके और देख लीजिए कौन ज़्यादा टाइम्स है। तो देखिए ज़्यादा टाइम्स 10 है, तो क्या आया 10 15, तो सीधा हम आंसर लिख सकते हैं मोड ऑफ गिवन डेटा 15 आंसर, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, ये अगर नहीं करना चाहो तो इसकी ज़रूरत नहीं है ना। करना चाहो तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं करना चाहते हो कि ज़्यादा डेटा है, ठीक है, अगर आप सीधे ओनली मोड निकालने तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी करके स्पीड में, जैसे एग्जाम में टाइम की कमी हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर।